तो हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो अच्छा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है द बॉल पोयम। तो तुमको एक बात बताता हूँ, मुझे चैप्टर पता है बहुत डिफिकल्ट लगता है, मतलब अजीब सा एक चैप्टर लगता है जो मुझे आज से समझ में नहीं आया इतने अच्छे से। तो मैं कोशिश करूँगा, अब तो आ गया है फिलहाल, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम अच्छे से समझाऊँगा, ईजी वे में समझाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका पोएट का नाम बता देता हूँ जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। उनका नाम है जॉन बैरीमैन। मुझे समझ में नहीं आता ये फॉरेन लोग अपना नाम ऐसे क्यों रखते हैं कि जिसका कुछ मीनिंग ही लगता है मेरे को। जॉन बैरीमैन नाम कैसा है यार, अटपटा सा, अजीब सा। अपने यहाँ तो लालू कालू नीलू पीलू अच्छा लगता है ये सब नाम। तो चलो बाय द वे हम ना कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा एक लड़का होता है, वो क्या कर रहा होता है, बॉल से खेल रहा होता है। तो बॉल से खेल रहा होता है तो मस्ती भी करता है, और हमारे पोएट साहब खाली देख रहे होते हैं उस लड़के को। वैसे मैं क्या पोएट साहब की क्या शक्ल बना रहा हूँ, मुझे पता है इस पोएट साहब को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि शिनचैन का मुझे था जिंगा लाला हुई हुई कर रहा है। आई होप तुमने शिनचैन तो देखा ही होगा टीवी पर, नहीं देखा तो भाई दोस्तों या नाम तो पता ही होगा, मुझे तो तुमसे उम्मीद है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही पोएट ने देखा तो कहीं वो क्या हुआ, बॉल बाउंस करते करते पानी में गिर गई। मतलब कि देख रहे हो पोएट की काली नजर, और वो बेचारा बॉल के पीछे भाग रहा था लेकिन वो बॉल को भी नहीं पकड़ पाया। हाउ सैड। चलो एक तो काली नजर लगाई तो लगाई, और इतने बड़े कंजूस हैं कि उसको बोल भी नहीं सकते अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है, छोटी सी तो बॉल थी, फिर ले आएंगे, चुप हो जा। कितने की आती है बॉल? 20 रुपए की आती है, लेकिन 20 रुपए नहीं, यहाँ पे लिखा है डाइम, ठीक है, लिखा है 1-2 डाइम की आती है, अरे ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस खाली देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हमारे पोएट साहब। पोएट साहब बीच में इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि उस बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, उसका सामान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कोई और उसको नहीं देखेगा। अपने सामान की केयर उसे खुद करनी चाहिए। और अगर पोएट साहब उसका अगर नई बॉल ले भी आते तो कहीं जो उसने उस बॉल के साथ टाइम स्पेंड किया है और जो उसने उसके साथ मेमोरीज बनाई हैं वो सब वापस आ सकती है क्या? वो सब वापस नहीं आएंगे ना। एक नई बॉल उसकी दिखने वाला, उसका सेम दिखने वाला, उसकी बिल्कुल सिमिलर दिखने वाला एक बॉल आ जाएगी, लेकिन उसकी यादें आएंगी नहीं, आ पाएंगी। क्योंकि क्या होता है, पैसा क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ है। पैसे से नए दोस्त भी आ सकते हैं लेकिन पुराने दोस्त की यादें आ सकती हैं, नहीं आ सकती ना। एग्जाम्पल, और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, तुम लोगों को थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ना दो तो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ऐसा समझ लो कि तुम हो और तुम्हारी क्रश है, ठीक है, तो वो दोनों है। अगर क्या होता है तुम्हारे बीच में लड़ाई होने लगता है और तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हो। और ब्रेकअप क्यों हुआ? तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, उसकी केयर नहीं की। ऐसे ही ना, उसने मतलब क्या किया, इस बच्चे ने भी तो नहीं किया ना, ठीक है, और तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई। इसी वजह से जो होता है ना ये सब ब्रेकअप वेकअप। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि बेटा हम तो पैदाइश सिंगल ही हैं और सिंगल ही मरेंगे, हमें पता है। और फिर ब्रेकअप के बाद जो तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, मेमोरीज बनाई थी, वो सब वापस आ पाएंगी क्या? तुम चाहे जितना पैसा हो उतना पैसा दे दो, वो सब मेमोरीज नहीं आएंगी। इस पोएम में 2 वर्ड दिया है जिसका नाम है रिजिड और एक है ट्रिम्बलिंग। तो गैस रिजिड का मतलब होता है कठोर और ट्रिम्बलिंग का मतलब होता है हिलता हुआ। तो जब उस लड़के की बॉल पानी में चली जाती है तो वो बिना कुछ बोले बिना कुछ देखे, मतलब देख ही रहा था, घूर रहा था उसको, उस पानी को, कि कहीं उसकी बॉल ना मिल जाए। मतलब कि वो कठोर था, मतलब कांप भी रहा था। तभी पोएट को उस पर दया नहीं आई, क्योंकि घाटा तो एक नेचुरल थिंग है ना, ये तो आती रहती है हर टाइम हर जगह पे। जब कोई चीज़ आपको प्यारी होती है, छूटी आती है, तो घाटा तो आता है, तो उससे आपको खुद ही उभरना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा दुनिया में। इसलिए पोएट चाहता था कि वो लड़का खुद ही उठे, खुद ही संभले। इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही कुछ कर रहा था। वरना वो कुछ करता तो उस बच्चे के दिमाग में ऐसा नहीं बढ़ जाता है कि ये तो चीज़ अब तो आ ही जाएगी, ठीक, मतलब कुछ लॉस होगा तो कुछ कर ही देंगे, ठीक है, बड़े लोग। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, मतलब कि उसकी चीज़ गुम हुई है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाहता था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी केयर करो। कोई भी चीज़ आपको मिली है उसी केयर करो, जैसे कि समझ ही गए होगे अभी आप तो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पोएट ने बिल्कुल सही किया कि उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि गाइस कुछ अच्छा कराने के लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, जो हम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में अच्छे से पढ़ेंगे। कि जैसे एक माँ अपने चिड़िया को खाना देती है ताकि उसकी बेटी उड़ पाए। तो गाइस उसको पाने के लिए वीडियो को गाइस आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू सो मच।